लेकर के जानकारी दी। प्रदर्शन को देखते हुए 3000 पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है। तो किसानों की ओर से प्रदर्शन किया गया है अपनी पेंडिंग मांगों को लेकर के, और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों की ओर से ये रैली की गई और किसान नेता ने अपनी मांग को लेकर के जानकारी दी है और आज इसको लेकर के प्रदर्शन किया गया है। तो पेंडिंग मांगों को लेकर के किसानों ने प्रदर्शन किया है। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सेक्टर 43 दशहरा ग्राउंड पर यह प्रदर्शन किया गया। किसान आंदोलन की आज 5वीं सालगिरह मनाई जा रही है और इसको लेकर चंडीगढ़ में आज हजारों की संख्या में किसान इकट्ठे हुए हैं। पंजाब से, हरियाणा से अलग अलग जो जत्थेबंदियां हैं वो बड़ी संख्या में यहां पर पहुंची हैं और आज एक बार फिर से 5 साल पहले जो किसान आंदोलन हुआ था उस समय जो किसानों की मांगों थी उनको एक बार फिर से किसानों ने अपनी आवाज बुलंद की है। इस वक्त हमारे साथ किसान लीडर जोगिंदर सिंह उग्राहा मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, 5वीं सालगिरह आज आप लोग मना रहे हैं और एक बार फिर से उस आवाज को बुलंद किया है जिसने एमएसपी की मांग उठाई थी, अलग अलग मांगे, चाहे हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात कर लें, वो तमाम चीजें आज आप एक बार फिर से इस मंच से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। देखिए सर, ये हर बार हर साल ही होता है। 26 नवंबर को हम 5 साल के बाद मना रहे हैं। हर साल, पिछले साल भी हमने 26 नवंबर को ऑल इंडिया संयुक्त मोर्चे की काल है। पूरे इंडिया के अंदर, पूरी कैपिटलों के अंदर ये प्रोग्राम हो रहा है। दिल्ली मोर्चे की रह रही मांगों के ऊपर तो हम लड़ ही रहे हैं। जो स्टेट की मांगे हैं, जो फौरी उनके पास है, उन मांगों के ऊपर भी हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन एक नई बात इसमें और आई हुई है, जो बिजली बिल 2025 आ रहा है वो बहुत खतरनाक है। जो हमारे बिजली के ऊपर थोड़ी बहुत सब्सिडी मिल रही है मजदूरों को, किसानों को, कोई फ्री यूनिट मिलता है, जब बिजली खेतों को फ्री मिलती है, वो सब्सिडी खत्म करके कारपोरेट को बिजली देकर वो बिजली इतनी महंगी हो जाएगी कि हम लोग, गरीब लोग, छोटा किसान, छोटा दुकानदार, छोटी इंडस्ट्री वाला खरीद नहीं सकेगा। इसलिए ये खतरनाक बिल है वो कंपनी है वो बिजली, क्योंकि बिजली हमारे जीवन का पार्ट बन गया। वो जो बिल लागू हो जाता है तो वो खतरनाक है। वो काल को हम आज इस मांगों के अंदर, मुरली मांगों में रखा हुआ है, उसके ऊपर हम आंदोलन आगे करें। मेरा यही है, किसान जत्थेबंदियां भी सब अलग अलग हैं, आपकी अलग अलग जत्थेबंदियां अलग थलग पड़ी हैं, ग्रुप्स अलग अलग हुए हैं। आपको नहीं लगता अगर सरकार के सामने एक आवाज अगर लेकर जानी है तो सबको एक भी होना चाहिए? देखो, आज 30-35 जत्थेबंदियां एक साथ इकट्ठी होकर आवाज बुलंद कर रही हैं। ऐसे दूसरी जत्थेबंदियां भी हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। वो एक नाम आएगा, ऐसा नहीं होता। कभी अलग होते हैं, कभी आने वाले समय में कि सब नहीं, संभावना कभी रद्द नहीं की जा सकती। हमारे बखरे में अलग होते हैं, हम एक दूसरे के साथ हमने विचार ना मिले, एक बात इसको इससे मुकरा नहीं जा सकता। इसलिए अलग होते हुए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर इकट्ठे होने के लिए हम लोग अपराध भी करेंगे, कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किसान आज यहाँ पर सेक्टर 43 दशहरा ग्राउंड में इकट्ठे हुए हैं और 5 साल हो गए हैं आज किसान आंदोलन को, और उसको लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान इकट्ठे हुए हैं। ट्रैक्टर भर भर के, ट्रॉलियां भर भर के पूरे पंजाब से और आसपास के इलाकों से जो किसान हैं, और कई सारी जत्थेबंदियां, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा जत्थेबंदियां जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने अपने जत्थेबंदियों के अलग अलग झंडे लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। चाहे बीकेयू की बात कर लें या दूसरे यूनियंस की बात कर लें, तमाम लोग, एसकेएम की बात कर लें, यूनियन के अलग अलग किसान यहाँ पर पहुंचे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर क्योंकि श्री गुरु तेग बहादुर जी का जो शहीदी दिहाड़ा है वो भी मनाया जा रहा है, तो आज 2 मिनट का मौन रखकर यहाँ पर श्री गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत को भी जो है वो नमन किया गया। और फिलहाल किसान जो है यहाँ पर शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। मंच से जो भाषण है वो दिए जा रहे हैं और किसान लीडर्स का भी ये कहना है कि वो लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं और सरकारों तक अपनी बात जो है वो पहुंचाना चाहते हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ